बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ आप लोगों की होस्टर दोस्त स्नोबर्ड। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र जा रहा है वो जा रहा है बहुत ही खूबसूरत सी जगह, जो हम किन्नौर वासियों के लिए सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ और फिर बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप सफ़र का आनंद लीजिए। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारों को तो पता चल चुका होना कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं सरान बीमा काली मंदिर, जो रामपुर बुशहर का एक छोटा सा गांव है। दोस्तों, सरान सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक रूप से हमारे लिए बहुत खास है। अगर मैं धार्मिक रूप से कहूँ तो कौवन शक्ति पीठों में से एक है सरान, जो कि हमारा तीर्थ स्थल है। और अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक रूप से, तो जब रामपुर बुशहर रियासत थी तो किन्नौर भी इस रियासत में शामिल था। और उस समय पे ये सराहन रामपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन किसी समय में सांगला कामरू इसकी रियासत में राजधानी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 10वीं सेंचुरी में सरहान में परिवर्तित कर दिया गया इसकी राजधानी को। तो चलिए दोस्तों, मैं रिवील करती हूँ कि हम सरान क्यों आए हैं। हम सरान आए हैं अन्वी के बाल काटने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा तीर्थ स्थान है, तो हम उसी के लिए आए हैं। मैं, दीदी, जीजू और छोटा भाई, हम सब आए हैं यहाँ पर। तो अभी हम मेन गेट के बाहर है। यहाँ पर हमें प्रसाद मिलता है टोकरियों में, तो हम ये लेकर अंदर जाते हैं। तो ये हम प्रसाद लेंगे यहाँ से, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या आगे में पकड़ो, चलो ले जाएंगे। जय करेंगे। चलो अन्वी, जय करने आ जाओ मासी के साथ। लो स्माइल पकड़ो आप, चलो। रुको रुको, है ना। हाँ चलो। दोबारा आज पीछे देखे कितने इंजेक्शन लगा लास्ट फिर उसको इंजेक्शन से तो उसको फर्क नहीं पड़ा, फिर हमने उसको चलिए तो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये सराहान मंदिर का मुख्य द्वार है। तो यहाँ पर दो मुख्य द्वार है। एक तो ये जहाँ से हम जा रहे हैं अंदर, दूसरा इसके दूसरी तरफ से है। वो हमें अंदर जाके दिखाती हूँ आपको। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर विश्राम गृह की पूरी व्यवस्था की गई है। तो जो भी दूर दराज से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए विश्राम की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और जिस दूसरे मुख्य द्वार की मैं बात करी थी, वो देखिए, वो ठीक है सामने। और माता जी के दर्शन करने के लिए हमें इस द्वार से अंदर जाना पड़ेगा, और जूते भी हमें यहीं पे ही उतारने पड़ते हैं। ये है दूसरा द्वार, जिसमें पूरा लकड़ी का काम किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। अन्वी को चखना मुश्किल हो गया। बस क्या कहते हैं। चलो। दूसरे द्वार से प्रवेश करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर और एक काफ़ी बड़ा आंगन है पत्थर का। और यहाँ पर जो लकड़ी का काम किया गया है वो बेहद ही खूबसूरत किया गया है। तो सामने जो आपको द्वार दिख रहा है, हम वहाँ से अंदर जाएंगे। नहीं, मूर्तियों को टच नहीं करना लिखा है।
बैठो और यहाँ पर एक सूचना बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर लिखा है हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल हमारी संस्कृति के प्रतीक है। यहाँ के अनेक प्राचीन मंदिर अपनी कलात्मक सत्यापित वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से हमेशा से न केवल श्रद्धालु बल्कि पर्यटक, खोजकर्ताओं और कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हमारे मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि एक ऐसी कड़ी है जो अतीत से जुड़े हुए हैं। अपनी इस संस्कृति विरासत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल सही कहा है। ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे अंदर जाकर। गुड्नू की बलि आ रही है। अनवी आ जाओ, अनवी जल्दी आ। अपने मोजे वगैरह उतार दो है ना, ये जुराब ये नहीं जाएंगे ऊपर, इसके भी उतार दो, गाँव के भी उतार दो। हम माताजी के दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पर हम अनवी के छोटे से बाल काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चुपचाप, क्योंकि अनवी अपने बालों को छूने भी नहीं दे रही है। तो टिंकल यहाँ पर उसको बहला रहा फुसला रहा है ताकि छोटे से उसके बाल काट दे, जो मुंडन का जो छोटा सा जो क्रिया होती है उसको पूरा कर ले। अब बाल काटने नहीं मानेगी वो तो अब नाई के पास जाके लगेगा पता। तो यहाँ पे छोटा सा टिंकल ने उसके बाल काट दिए। इसके बाद हम नाई के पास जाएंगे अनवी को टकला करने। बैठ जाओ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बीमा काली मंदिर जी के पुजारी जी है, तो थोड़ा इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में हम। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी पंडित जी, मुझे पूछना था कि जो ये मंदिर बना है ये मतलब कब बना है? ये पहले राजमहल हुआ करता था पुराने समय में। अच्छा। हाँ, पहले राजा लोग नहीं पर थे। जब शमशेर सिंह जी ने नया महल बनाया उसके बाद ये मंदिर के लिए दिया गया। अच्छा, पहले यहाँ पर राजा शमशेर सिंह जी रहते थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर जो है राजमहल साथ में बना हुआ है। अच्छा। हाँ, राज परिवार फिर राजमहल को चले गए, फिर ये महल से सारा मंदिर के लिए दिया गया। अच्छा अच्छा, तो जो बीमा काली जी थे वो यहाँ के कुल देवी थे? हाँ, बुशहर रियासत के कुल देवी थे। अच्छा। पूर्व समय में माता ने यहाँ पर राक्षसों को संहार किया था। अच्छा। उस समय के राजा थे, उनको उनके द्वारा माता यहाँ पर स्थापित किया गया। अच्छा। हाँ, तभी से माता यहाँ स्थापित है। माता यहाँ दो रूप में है। अच्छा। एक कन्या रूप में, निचली जो फ्लोर है वहाँ पर स्वागत रूप में माता। अच्छा। 62 से पहले माता पुराने मंदिर में थे। ये पुराना मंदिर कहाँ था? जो यहाँ पर साथ में ही है। कौन सा वाला? ये इधर वाला। अब उसकी जगह नया मंदिर बना है। अच्छा, ये वाला पुराना मंदिर था? ये सामने वाला पहले पुराना था। हाँ जी हाँ जी। फिर 62 में माता को बाजू वाले मंदिर में ले गए। अच्छा। 1962 की बात है ये? हाँ, उसी के बाद आम दर्शन शुरू किए। पहले आम दर्शन भी नहीं करवाते थे माता के। पहले सिर्फ जो राज परिवार है वही माता के दर्शन कर पाता था। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो पुजारियाँ होते थे, क्या आपका स्पेशल जो परिवार है वही होता है? परिवार से। अच्छा अच्छा, जो इससे पहले थे वो आपके? इससे पहले हमारे ताऊ थे, उससे पहले दादा थे। अच्छा। पीढ़ी चला हुआ है, हमारी खानदान चली है। अच्छा अच्छा, जैसे मैं बड़ा कम्बा से हूँ, तो हमारे जो परदादा जी थे उस समय की बात है ये, तो मुझे सुनाया कि जो हमारे परदादा थे वो यहाँ के पुजारी हुआ करते थे। तो मुझे इस बात पे नहीं, पुजारी तो नहीं हो सकते। जैसे कोठारी वगैरह जो राज परिवार का काजी, क्योंकि पुजारी हमारे गाँव से है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मुझे ये डाउट क्लियर करना था। पुजारी अलग है। ये हमारा गाँव लास्ट ब्राह्मणों का गाँव है, रामी। कहाँ पे ये? यहीं स्थान से नीचे 5 मिनट का रास्ता जाने के लिए पैदल। अच्छा। 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ, पुजारी हमारे गांव से होते थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये पूछना था क्योंकि बताए थे ना कि मुझे डाउट हो रहा था कि अगर उस टाइम पे पुजारी हुआ करते तो आज भी हम लोग ही होते, अगर ऐसा हुआ करता था तो। नहीं, ये बुशहर या लास्ट गांव में ब्राह्मणों के, इसके ऊपर आपके बौद्धिज्म भी शुरू हो जाता है किन्नौर में। हाँ, ये तो बुशहर रियासत है, इसमें किन्नौर हो गया। हाँ जी। ये क्या कहते हैं, रामपुर हो गया। हाँ जी। बुशहर रियासत में था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब आपके बाद आपकी नेक्स्ट पीढ़ी यहाँ पे पुजारी। हाँ।
माता की मंदिर से नीचे उतरने के बाद भैरव मंदिर है। यहाँ पर ऐसे कहते पुराने समय में यहाँ पर बलियाँ वगैरह लगती थी। अच्छा, वहाँ बलियाँ लगती हाँ, थी। पहले इंसानों की बलि लगती थी, फिर कालांतर में उसके बाद अब पहले उसके बाद जाके पशुओं के? की बलि अब बंद हो गया है। अच्छा, यहाँ पे इंसानों की बलि भी दी जाती थी। हाँ, ऐसे जो पीढ़ी ज्ञान है जो बुजुर्गों से सुनने को मिला वो बोलते थे पहले इंसानों की बलि भी लगती थी। अच्छा। फिर वो तो बंद हो गया। अब उसके बाद बकरे वगैरह लगते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो भी बंद हो गए हैं। अब वो भी बंद कर दिया है। यहाँ पर कोई साथ में ठाकुर जी का मंदिर है। ये इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर है। अच्छा जहाँ पर सूर्य वगैरह उतारे वहाँ पे शिव मंदिर नरसिंह मंदिर है। अच्छा। शिव मंदिर को बोलते कि जब पांडव अज्ञातवास में निकले तो उस समय का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, जो नीचे शिव मंदिर बनाया गया है वो पांडवों के समय बनाया गया था। बनाया गया है क्योंकि जब पांडव 12 साल के वनवास में निकले तो वो जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ पर हर जगह अपने कुछ ना कुछ बनाए थे। हाँ जी। शिव मंदिरों की स्थापना की थी। तो जो ये शैली है, ये साउथ में ऐसी शैली मिलती है। अच्छा। पत्थरों के जो मंदिर बना है, हाँ जी, वो पत्थर की बना है। मंदिर। हाँ, तो इतना अच्छा पत्थर यहाँ पर था नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है पंडित जी, आपने बहुत कुछ बताया मंदिर के बारे में। धन्यवाद। ठीक है जी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होना कि ऐतिहासिक रूप से ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि यह पहले एक राजमहल हुआ करता था। उसके बाद राजा शमशेर सिंह जी ने इसे कुलदेवी जी को दिया, यहाँ पर उनकी स्थापना की और उसके बाद से सरहान बीमा काली मंदिर से ये स्थान प्रसिद्ध है। गन्नी आना है आपने? अनवी, चलो देखो मामा अकेले अकेले यमी खा रहे। चलो मैं तो जा रही हूँ, बाय। जय हो भोलेनाथ। तो दोस्तों, पंडित जी इस मंदिर की बात कर रहे थे जो ये माना जाता है कि पांडवों के समय पे बनाया गया था। और माँ काली का नाम बीमा काली क्यों पड़ा है, इसके पीछे यहाँ पर एक श्लोक के रूप में हमें बताया गया है कि पुनः जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय पर सब मुनिमन भक्ति भाव से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम बीमा देवी रूप से विख्यात होगा, अर्थात बीमा काली। और ये हम पहुंच गए हैं नाई जी के पास, यहाँ पर अनवी के बाल काटने के लिए। तो देखते हैं कि अनवी बाल काटने मानती है कि नहीं मानती है। लग तो नहीं रहा है कि अनवी वैसे बाल काटने मानेगी। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। वाह, अन्नी के सुंदर बाल बनाएंगे। वाह, क्या कर रहे हैं? अरे वाह, यूनिफॉर्म।
काटना है फिर। अरे ऊपर देखो, वहाँ ऊपर क्या है? माश कर दे, माश कर दे। आंसू निकाले। बेटी के लिए इससे बाहर तो अनवी बाल काटने बिल्कुल भी नहीं मानी, तो फाइनली दी को नाई बनना पड़ा और अनवी को रिश्वत देकर खाने पीने की चीजें देकर अनवी के फाइनली बाल काट दिए। मेरा हाथ देखो हिल रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसे तो नहीं मानी। वाइब्रेशन बहुत है, हाथ लगाओ तो खुद एक बार खुद लगाओ हाथ। देखो जल्दी आओ। जल्दी आओ, देखो ग्रेप्स लेके आए हैं। क्यों डरा रहे ना? चेक तो करना पड़ेगा ना एक बार, ये बहुत शोर कर रहा है। इसको परे लगाओ। लगता है ये आज भी गंजावना नहीं मारने वाली है। इसका शोर बहुत है बेटा, क्या करें? अनवी बेटा आज भी नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि सराहन हमारे लिए धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूप से क्यों इतना महत्व रखता है। अभी और ऐसे ही अन्य बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने आप लोगों तक नहीं पहुंचाई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार मैं सराहन जाऊं और वो रहस्यमयी कहानियां आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। बाय बाय। हे चिक्शे।